आप देख रहे हैं VR न्यूज, एक नजर सच्चाई की ओर। नमस्कार। बिहार में जिस तरह से सुशासन बाबू यानी कि नीतीश कुमार लगातार राज्य की बात कर रहे हैं, लगातार वो इस पर दमखम भरते आ रहे हैं। इसको लेकर के जिस तरह से मधेपुरा के कुमारखंड के थाना श्रीनगर अंतर्गत पुरानी पंचायत के वार्ड नंबर 10 में बीते मंगलवार को यानी 1 तारीख को जो घटना घटित हुआ है, इसके बाद की क्या कुछ हुआ है आपके सामने हमने लगातार रखा है। VIP न्यूज़ लगातार कवरेज आपको दे रहा है, एक के बाद एक हर पल की खबरें आप तक पहुंचा रहा है कि आखिर पुलिस प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है। हालांकि अगर हम बीते दिन की बात करें, कल की बात करें, तो हमारे कुछ सहयोगी साथी के साथ जो थाना श्रीनगर के कुछ जो स्टाफ थे उन्होंने बदसलूकी किया। इतना ही सवाल था हमारा कि क्या 5 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस प्रशासन के पास उनके पास ऑप्शन नहीं था या फिर उनके पास इतना पावर नहीं था कम से कम एक भी आरोपी जो नामित आरोपी है उनको गिरफ्तार कर पाते। इसको लेकर के लगातार उस पर हमारे कामों पर सवाल खड़ा करता रहा था। इसको लेकर के हम एक बार फिर से आए हुए ग्राउंड पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह से उस घटना को अंजाम दिया गया था, कहां से घटना की शुरुआत हुई थी और कहां पर जाकर खत्म हुई थी। लेकिन इस बार आपको बता दूं कि इस खास ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको हम दोनों पक्ष की बातें रखेंगे, पीड़ित परिवार का भी रखेंगे और आरोपी परिवार का भी रखेंगे। पहले हम चलते हैं पीड़ित परिवार के पास में और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह की घटना का सामना उसे करना पड़ा। और आप देखेंगे ये बदरुद्दीन का घर है, जो आपने देखा होगा कि उस वीडियो के अंदर जो शख्स पीट रहा है वो शख्स का नाम है बदरुद्दीन, और वो बदरुद्दीन मधेपुरा जिला के कुमारखंड प्रखंड के श्रीनगर थाना अंतर्गत पुरानी पंचायत के वार्ड नंबर 10 के निवासी है। और उसके अभी घर पर हम आए हुए हैं और आप देखेंगे उनका ये घर है। हम आपको दिखाते हैं कि आखिर घटना की शुरुआत किस तरह से हुई थी और कहाँ पे हुई थी और फिर कहाँ पर अंजाम दिया गया। तो पहले उसका हम घर दिखाते हैं, यही घर है उनका, और इसी घर में बदरुद्दीन के बाकी जो परिवार के सदस्य लोग हैं वो रहते हैं। आप देखेंगे उनका ये उनका टेबल है और यहाँ पर उनके साथ मारपीट की गई थी। आप यहाँ पर देखिए। इसके बाद आपको दिखाते हैं कि ये हमारे साथ बदरुद्दीन के कुछ परिवार के सदस्य हैं। आपको हम दिखाते हैं कि किस तरह से उनके साथ इतनी अमानवीय व्यवहार की गई थी। आप देखिए ये बदरुद्दीन का घर है। आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा यहाँ पे कमरा है और इस तरफ आप देखिए इसका रसोई है। और आपको दिखा दें कि इस तरफ आप देखिए बदरुद्दीन कहीं पे आप देखिए ये छोटा सा घर है और इसी घर के अंदर बदरुद्दीन इसी बेड पे आप देखेंगे तो यहाँ से घर से इसी बेड पे वो सोए हुए थे। आप देखिए इसी बेड पर बदरुद्दीन 31 मई की रात को सोए हुए थे। 31 मई की रात को इसी बेड पर सोए हुए थे। और बदरुद्दीन का ये छोटा उन्हीं का बच्चा है, ये उन्हीं का बच्चा है। आप कौन उनके पत्नी है आप? तो उनकी ये पत्नी है, बदरुद्दीन की पत्नी है। उनका ये बेटा है, आपका बेटी है, लगभग 18 साल की बेटी है ना। तो चलिए हमारे साथ उनकी पत्नी है, लेकिन उनकी बात हम रखेंगे उससे पहले आपको हम दिखा देते हैं कि घटना की क्या हकीकत थी। यहाँ पर वो सोए हुए थे 31 मई की रात को। लगभग 50 से 60 लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है और उसको इस बेड से लगभग 3:30 से 4:30 बजे के बीच उठा करके लेकर के जाते हैं और उसको पीटते हुए लेकर के जाते हैं। और आप देखिए और उसके बाद उसे वहां तक लेकर के जाते हैं गेट तक, और गेट पर 50 से 60 लोगों की भीड़ इकट्ठा होकर के उसको यहाँ से लेकर जाती है एजाजुल हक के घर पे, और उसके आंगन में उसको खूंटे से बांध दिया जाता है और फिर उसके साथ अमानवीय ज्यादती की जाती है। अगर पिटाई करने के बाद वो रहम की भीख मांगता है, जिंदगी की भीख मांगता है, लेकिन उनके साथ एक पर एक ज्यादती करते ये लोग जा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब उससे यह पूछा गया जो बदरुद्दीन को जब पीटता गया तो वो उस हालत में पानी मांगने के बाद ऐसा आरोप है
पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनको गर्म पानी दिया गया। अब क्या वजह है गर्म पानी देने का आपको हम बताएंगे, लेकिन साथ में एक यह भी है कि उस गर्म पानी के साथ उसके साथ डॉट 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 आप समझ सकते हैं क्या बोलना चाहते हैं, वो भी मिलाया गया, उसके साथ उसको पिलाया गया। तो ये सारा आरोप है। और आपने देखा कि लगातार 3 दिन से हम वीआईपी न्यूज़ पल पल की खबर आपको अब तक पहुंचा रही है और आपको हर खबर घटना की एक एक पल एक पहलू पर ध्यान देते हुए आपको बता रही है। साथ में आपको बता दें कि हमने जितना कुछ जो भी पक्ष रखा है, चाहे वो बदरुद्दीन की तरफ की बात हो, चाहे जो पीड़ित आरोपी परिवार उनकी तरफ की बात हो, तो सब एक सच्चाई के तथ्य के बुनियाद पर रखा गया है। हमारे साथ आरोपी खुद आए थे, उन्होंने खुद बताया। आप देखिए ये गाड़ी की स्थिति है। अब हम आपको ये गाड़ी की स्थिति देखिए, इस गाड़ी को तोड़ दिया गया था और इसके बाद उस पर ज्यादती की गई। सबसे पहले आपको हम यहाँ परिचित कराएंगे कि आप बदरुद्दीन के परिवार से कौन कौन लोग यहाँ पर मौजूद है मेरे साथ। आप देखेंगे ये उनके बड़े भाई हैं सैफुद्दीन जी। अच्छा, सैफुद्दीन, इसके साथ आपको मैंने देखा है किस तरह से इसकी पिटाई की गई, अमान्य व्यवहार किया गया इसके साथ। इसके बाद ये बदरुद्दीन की ये पत्नी है और उसका बदरुद्दीन का ये 2.5 साल का लड़की है ये, ठीक है। तो इसके बाद ये उसका बहन है जी। आप देखिए बहन इनकी और ये उनके माता जी हैं। और इसके बाद आपको दिखा दें कि आप उनकी भाभी भी हैं जो इस तरफ हैं। आप देखिए ये उसकी भाभी है और उसका ये भतीजा है और हाँ, और उधर बाकी जो मेंबर है सब उधर अंदर गए हैं। पहले हम उसकी जो पत्नी है उससे हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर वो पूरा मामला क्या था जब भीड़ इकट्ठा हो गई और बदरुद्दीन को उनके घर से उठा करके ले गया और पीटा गया। जी बताइए कि आप पूरा मामला बताइए, क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, थोड़ा तेज बोलिएगा। मामला कुछ नहीं था। लड़की किडनैप बार होता था, कहता था यही है। जब भी कोई घटना होता था तो मेरा पति मेरा सामने मौजूद था। कभी हम नहीं देखे अपना पति को कोई बात, तो हम कैसे कहेंगे कि हमारा पति ऐसा है ऐसा है। हमारा पति जब लड़की किडनैप हुआ, लड़की कहाँ भाग के आया नहीं, लड़की को जब मैंने पूछा तो लड़की बोला कि मुझे काट रहा था तो हम यहाँ पर आए अपना जान बचाने के लिए। तो मैंने कहा कि तुम चले जाओ, बोला कि नहीं हम नहीं जाएंगे जान बचाने के लिए। अब इस बात को आप गौर कीजिएगा, जिस बात को हम लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि बदरुद्दीन की जो साली है जिसको लेकर के इतनी बड़ी घटना घटित हुआ है, साली को लेकर के, तो फिर उनकी वाइफ खुद अपनी जुबान से कबूल कर रही है कि बदरुद्दीन की जो साली है उनके साथ कहीं न कहीं जान का खतरा था, जिसकी वजह से वो जान बचा करके अपने मायके अपने मतलब पिताजी के घर से भाग करके अपने बहन के पास आई। पड़ोसी के यहाँ पर जंगल में जाके छुप गया। दीवार में छुपने के बाद सब लोग को पता चला तो हम लोग सो रहे थे, हम दोनों पति पत्नी बच्चे सब सो रहा था। तो मुझे जगह तो हम जाकर पूछे तो लड़की दिखाया कि मुझे यहाँ पर काट रहा था। तो हम भागे वहाँ से, इसलिए भागे। तो हमने कहा जी अपना घर द्वार चला जाओ, क्या हो जाए? तो कहा कि कुछ नहीं। तो हमने कहा जी क्यों हो जाए? तो मेरा पति को जितने हम दोनों सोए रहे थे बस सब हमला कर लिया, पूरा घर में सब पूरा घुस गया घर में। जान बचाने के लिए मेरा पूरा देहात के यहाँ भागा, वहाँ पर भी छत्ती पर से पूरे घीस यहाँ से हम भगा दिए जी, जाइए अभी जान पर खतरा है। तो सब वहाँ पर गया छत्ती पर पूरे घीस सीट कर यहाँ से ले गए सब। पूरा मेरा फैमिलियों पर भी हमला कर लिया, हम लोग को सबको घेर लिया और वहाँ पर भी सबको घेर लिया। चलिए आपने सुना, ये बदरुद्दीन की वाइफ है, उनकी पत्नी है। इनका कहना है कि उस रात जब घटना घटित हुआ जिस 1 तारीख को, उससे 1 रात पहले यानी 31 मई की रात को जो लड़की है जिसको लेकर के इतना बड़ा बवाल हुआ है, इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया गया है, वो लड़की अपने घर से भाग करके इनके पास आना चाहिए थी, लेकिन इनके पास वो आई नहीं थी। वो इसके पड़ोस में जो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवार के पास में आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर अब आप देखिए उस अंदर ये इस तरफ उधर अंदर में था, इस तरफ वो दीवार के इस तरफ जंगल दीवार के इस तरफ ये छिपी हुई थी। आप देखिए यहाँ का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ सबसे पहले ग्राउंड जीरो पर आया है यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए, ताकि आप तक सच्चाई हम पहुँचा सके, ताकि आप यह ना कहें कि हम इस खबर को एक तरफा चलाएंगे। आपको दूसरे जो आरोपी परिवार है उनसे भी हम बात करके आपको दिखाएंगे कि उनका क्या कहना है। अपने कमा कर खिलाता था, शादीशुदा किया बढ़िया से रखता था, खिलाता था, अच्छा से रखता था, अच्छा से अपना रहता था। हम दोनों लव मैरिज किए, सबको पसंद था, कर दिया मिलजुल कर। हम सब दोनों पति पत्नी रहते थे, साथ में खाते थे, पीते थे, कमाते थे, घर में रहते थे, गरीब जीवन था।
और पता नहीं क्या दुश्मनी क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। ऐसा आरोप है कि आपका जो पति है उनका अवैध संबंध था आपकी छोटी बहन के साथ। नहीं, हम कभी नहीं देखे नहीं कभी सुनी है, तो हम कैसे कहेंगे कि गलत बात हमारा पति ऐसा था। आपके बहन के साथ ऐसा आरोप लगा है कि आपकी बहन, आप फिर से सुनिए, मैं इस सवाल पर दोबारा मैं सवाल करूंगा, इस बात पर जिस पर जोर देने की ज़रूरत है और जिस बात को लेकर के इतना बड़ा बवाल पैदा हुआ है। इनकी बहन से हम सवाल फिर से करेंगे कि आखिर बदरुद्दीन और उसके साले के बीच में किस तरह का संबंध था। कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था उससे। हम दोनों पति पत्नी अपना एक थे, उन सब से हम कोई रिश्ता ही नहीं रखते थे। हम ऐसा आरोप है कि आपके जो पति हैं बदरुद्दीन, उन्होंने आपकी जो बहन है और बदरुद्दीन की साली है उसको भगा करके ले जा रहे थे। नहीं, कभी नहीं। लोगों ने पकड़ा फिर पीटा। नहीं, कभी नहीं पीटा, कभी नहीं पकड़ा। ये सब बात गलत, सब बात गलत है, ये सब बात गलत है। सब बात गलत है। जब यहाँ पर कभी एक ठन पकड़ा ही नहीं है, कभी देखा ही नहीं है, कभी झूठ बात कह देगा तो कोई मान लेंगे। जब पूरी भीड़ यहाँ पर पहुँची तो आप एक अनुमान बताइए कितने लोगों की भीड़ थी यहाँ पर? कम से कम 100 लोग 50 लोग था। 50-100 लोग थे यहाँ पर, जी। ठीक है। तो उस वक्त में जब भीड़ यहाँ पर आई तो बदरुद्दीन कहाँ पर थे? हम दोनों घर में थे। आप दोनों सो रहे थे? जी। चलिए। जब सो रहे थे तो वो जब सब लोग घर घुस गए, आंगन घुस गए, तो हमारा पति वो कोंटा है नहीं, वहाँ पर टट्टी चीर कर भागने की कोशिश की अपना देहात की। वहाँ पर भी गया, जब घसीट के सब लोग, आधा लोग यहाँ छिड़िया गया, आधा लोग वहाँ से घसीट कर फिर वहाँ अपना यहाँ ले गया। अच्छा जी। और वहीं से बांध कर वहीं पर मारा, पेशाब पिलाया। हम लोग को सबको यहाँ कैद कर लिया, हमको कल कैद कर लिया। जब हम कल आए वहाँ पर गया, जो जहाँ गए वहीं कैद कर लिया, जो जहाँ चलिए बैठा था ये बताइए कि उनमें से कितने लोगों को पिटाई हुई है? आपके परिवार कितने सदस्य आप लोग हैं? हम पूरे फैमिली में मतलब 5-6 परिवार आप लोग हैं? 11 है। 11 है। 11 में तो बच्चा 11 में से बच्चा को लगा कर 11 है, तो 11 में से कितने की पिटाई हुई अभी तक में? 6-7 8 8 लोगों की पिटाई हुई है। तो आप लोगों की जो पिटाई हुई है तो किसने की पिटाई आप लोगों की? वो सब मिलकर भीड़ ने की है। जितना था वो सब। जब बदरुद्दीन को बेड से उतारा गया, जब भीड़ इकट्ठा हो गई तो वो बदरुद्दीन किसी तरह से इसी रास्ते से, आप देख सकते हैं कि ये गड्डी है, ये दीवार है, आप बोले तो इसको तोड़ करके किसी तरह से वो जान बचा करके इस आंगन में आया। यहाँ पे भीड़ ने पीछा किया तो वो अपने जान बचाने के लिए जो चश्मदीद है उनका कहना है कि वो इसी रास्ते से भाग करके वो इस घर को आया। अब देखिए इस घर में वो घुसा, ये घर है और ये इस घर में घुसा और घर घुसने के बाद वो फिर आप देखिए इस अपना जान बचाने का, देखिए हर आगे से हटिए ना। वो उसके बाद वहां से भागते हुए वो आप देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ऊपर देखिए, गांव में अक्सर होता है कि कोई सामान रखना होता है तो सिगरेट के लिए इस यहाँ ऊपर रखते हैं। ये एक फट्टी का होता है बना हुआ, इसके ऊपर वो छिप गया ताकि किसी तरह से उसकी जान बच जाए। लेकिन भीड़ को लेकिन इस बात से ये अवगत नहीं था कि भीड़ को हर रास्ता पता होता है और वो यहाँ से वहाँ से उतार करके उसे खींचते हुए ले आया और पीटते हुए यहाँ से उसको ले जाया गया उसके आंगन में, एजाजुल हक के आंगन में। और उस आंगन में उसके साथ जो मानवता के ऊपर जो वार किया है काफ़ी शर्मसार है और मानवीय है, काफ़ी क्रूर है, जिसे हम लगातार पिछले 3 दिनों से आपको हम दिखाते रहे हैं कि आखिर बदरुद्दीन के साथ ऐसा इंसाफ क्यों। आखिर समाज के वो लोग जो दम भरते हैं कि हम समाज के रखवाले हैं, उसी समाज के रखवालों में से लगभग 50 से 60 लोग इकट्ठा होकर के इस तरह से किसी निहत्थे इंसान पर वार करना कहाँ तक सत्य है वो आप सोचिए। किसी इंसान को या देश के नागरिक को कानून किसने हक दे दिया है कि वो कानून को हाथ में रख ले? कानून को हाथ में रखने का, हाथ में लेने का किसने अधिकार दिया? अगर उसने क्राइम किया था, अगर उसने कितना ही बड़ा क्रिमिनल क्यों ना हो, उनका दायित्व था कि वो इकट्ठा हो भीड़ मारने के बजाय उसको पुलिस के हवाले करता और पुलिस अपना कानून कार्रवाई करती। लेकिन भीड़ ने अपना गरिमा को खो दिया और खोते हुए उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया। ये हम निंदा करते हैं इस घटना की, वीआईपी न्यूज़ लगातार इस घटना की निंदा करती है और इसीलिए आपको हमने ग्राउंड पे आया और जानने की कोशिश की कि आखिर सच्चाई इसके अंदर क्या है। चलिए, आपने देख लिया कि किस तरह से घटना को अंजाम दिया गया, आपके सामने में वो सारी बातें रखी गई कि जिस बात को लेकर के
कल थाने में जिस तरह से पत्रकार के साथ बदसलूकी की गई थानेदार के द्वारा, जिसे हमने आपको लगातार दिखाया, उस बात को लेकर के वहाँ पर एक सवाल खड़ा किया था कि आप एक पक्ष की तरफ से आप सवाल न्यूज़ चलाते हैं, दूसरे पक्ष की बात आप नहीं दिखाते हैं। इसलिए हम अपने जान पर हथेली रख करके ये गांव पहुंचे हुए हैं और आपको हम सच्चाई से रूबरू कराने के लिए आए हैं, क्योंकि हम एक पत्रकार हैं, हमारा ये गरिमा है, हमारी ये पहचान है कि सच्चाई आप तक हम पहुंचाए। इसके लिए हमारी जान क्यों न चले जाए, इसके लिए हम पर कोई वार क्यों न कर दे, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन सच जो भी है उस पर से वो आप तक पहुँचे और झूठ पर से पर्दा उठे। इसके बाद आपको हम लेकर चले उस आंगन में जहाँ पर बदरुद्दीन को पूरी भीड़ तंत्र उठा करके यहाँ से ले गई और उसके साथ बेहुरमती की गई, पिटाई की गई। और आपने जैसे कि देखा जिस तरह से जो यहाँ के पीड़ित परिवार के मेंबर थे, उनका कहना था कि उसको खूंटे से बांधा गया। जब उसे प्यास लगी तो उसे गर्म पानी दिया गया और साथ में गर्म पानी मिला करके आप डॉट आप समझ सकते हैं क्या था वो मिलाया गया और उसको पिलाया गया। उसके बाद जब मन भर गया तो पुलिस के हवाले कर दिया। आपको हम इसके बाद ले चलेंगे उस आंगन में और खूंटे से जिस खूंटे से बंधे हुए थे उसके बाद उसे भीड़ ने इस आंगन में लाई। देखिए, आइए आपको हम दिखाते हैं इस आंगन में भीड़ तंत्र कहाँ पे उसको बांधी है और फिर वहाँ से उस पर डंडे और लाठी से प्रसाद किया गया। उसको तो हम लोग निपटा दिए, बस्ती वाला निपटा दिए कि ठीक उससे लव किया है तो ठीक है शादी कर देते हैं, उस लंग जिंदगी बसर काटेगा, अपना भाग से खाएगा रहेगा। उसके बाद क्या हुआ, जब उसको 3 साल हो गया, ये छोटी वाली जो था 15 साल का था, इससे 15 या 14 साल का था, ऐसे था। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, मूर्ख आदमी है, अंगूठा छाप है। तो जो बोलते हैं आप सही गौर से सुनिए जी, बोलिए। हाँ, तो उसके बाद क्या हुआ, इससे प्यार किया, इसको नशा कर देता था, इसको भगा करके फुसला करके मिठाई, बच्चा जात का कल कम छोटा होता है, इसको मिठाई इसका लालच दे करके, पैसा की लालच दे करके, सिंगार पटार की लालच दे करके इस लड़की को फुसला पटिया करके किसी कोंटा में, किसी गली में, किसी बाजार में, किसी हाट में ले जाता, मेला भी ले जाता था। पहली बार आपको हम जिस घटना को लेकर लगातार 1 तारीख से आज 5 तारीख है, पूरे प्रदेश में हलचल मची हुई है। आज उसी घटना पर से हम पर्दा उठाने के लिए एक बार हम उस लड़की को लेकर के आए हैं, जिसको लेकर लगातार सवाल उठता रहा है। जो कल थाने में जिस तरह से पत्रकार के साथ अभद्रता से बातें की गई है और जो उसने सवाल खड़ा किया है कि आप लड़की के पक्ष भी दिखाइए या फिर आप जो आरोपी पक्ष है उसको भी दिखाइए, उसको लेकर के हम एक बार उस लड़की को लेकर के सामने आए हैं, जिसको लेकर के इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, ऐसा जो लगातार जो आरोपी परिवार है उनका कहना है। तो हमारे साथ लड़की है, देखिए आधार कार्ड पर एक नाबालिग है, जिसकी वजह से इसकी ना तो नाम बता सकते आपको ना ही इसकी शक्ल दिखा सकते। मेरे साथ लड़की है, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर उस रात, वो जो काली रात थी या फिर 1 तारीख का जो मंगलवार का सुबह था, उसमें क्या हुआ था। आप मेरे साथ लड़की मौजूद हैं, हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, पहले आप बताएं कि ऐसा पहले आप सच्ची घटना बताइए कि क्या उस रात जिस 31 मई की रात या फिर कहें तो 1 तारीख के सुबह के 7 बजे क्या हुआ था कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया। इससे पहले हम सुबह इस रात में हम निकले घर से तो 2 आदमी गया, उनको उठा करके गाड़ी से रोड पर से ले आया। हम बाहर निकले 2 आदमी गया उनको उठा करके ले करके गया और एक आदमी जो है ना काला कपड़ा बना हुआ था और एक आदमी में काला कपड़ा बना हुआ था, ला करके हमको घर पे रखा। पूरा रात मैंने घर पे रहा। उसके बाद मेरा पूरा फैमिली ने ढूंढ रहा था हमको। ढूंढने के बाद सुबह पता चला 7 बजे कि लड़की घर पे है, उसका घर पे है। तो घर पे है तो सबको पता चला, मुखिया आया, जहांगीर आया, सरपंच आया, सब हमको हवाला किया। उसके हवाला करने के बाद मम्मी पापा आया, उसके हवाला किया। इसीलिए आम आदमी सब ने मिल करके लड़का को मारा। आम आदमी बस्ती वाला ने मिल के मारा। ये गलत देखा तो लपड़ थपड़ आप जो से हो मारा, लड़का को मारा गया। ये मेरे साथ हरकत हुआ, इसीलिए ज़बरदस्ती हुआ, इसीलिए मारा गया। एक चीज़ बताइए, आप ये बता रही हैं कि आपके साथ ज्यादती हुई, ज़बरदस्ती किया गया, ऐसा आरोप है आप पर कि आपको उसने अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया था। कहाँ तक सच्चाई इस बात में? क्या ऐसा आरोप है या जो आरोपित है
आरोपी परिवार है उनका मानना है कि आपको लड़के ने, बदरुद्दीन ने अपने प्यार के चक्कर में फंसा लिया था। क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सच्चाई यही है कि जो सही है वो बोलेंगे। मेरे साथ हरकत किया गया, मेरे साथ हरकत किया गया, अमल रखा गया, अमल रखा गया, मतलब मेरे को अमल रखा गया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, क्या आपके साथ जो हुआ है अपने मर्जी से आपने किया है या फिर आपके साथ ज़बरदस्ती हुआ है? ज़बरदस्ती ये कब से हो रहा था? 6-7 महीने से। 6-7 महीने से। तो इस चीज़ की जानकारी आपने कहीं आसपास? डर के मारे हम आसपास नहीं दे रहे थे। हम यही चाहते हैं कि लगातार हमें अपने चैनल पर वीआईपी न्यूज़ पर आपको हम सत्यता ही दिखाए और सत्य ही परोसे, इसमें कोई बनावट वाली बातें ना हो। लेकिन हमें ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं ये जो सत्य है इसमें कहीं ना कहीं वो खुल के बाहर सामने आ नहीं सकती है। आपको हम कंप्लीट लड़की का जो बयान है वो आपको दिखा नहीं सकते। जितना दिखाया मैंने आपको, आपने देखा, इस रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप खुद देख सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जिस भीड़ से बचते हुए आ रहे थे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे भीड़ है, हम क्या कर सकते हैं बताइए। इस बीच में हम ये नहीं कर सकते हैं कि हम इस बीच में हम खुलकर बयान नहीं ले सकते हैं। कहीं ना कहीं जब कुछ सवाल हम करते हैं तो पीछे से जवाब उसका आता है, या फिर आप कहें तो कहीं ना कहीं बात को आप समझ सकते हैं कि मोनोपोली सिस्टम तरह की बातें हो रही यहाँ पर। तो हमने आपको दिखाया पीड़ित परिवार के बारे में, आपको हमने दिखाया, साथ ही हमने आपको आरोपी परिवार की तरफ से भी हमने आपको दिखाया। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हम एक बार इस सरजमीन पर, पुरानी पंचायत के वार्ड नंबर 10 की सरजमीन पर हम आए हुए हैं और यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बातों में सत्यता कितनी है, सच्चाई कितनी है, क्या सही है और क्या गलत है। क्या मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया गया तो क्यों दिया गया, और मॉब लिंचिंग की घटना से पहले कितनी बड़ी साजिश हो रही थी या इसके बाद क्या साजिश हो रही थी, आपको हमने सब कुछ बताया और दिखाया। अभी हमने जैसे पीड़िता से बातें की, वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं कि कम से कम 50-60 की संख्या में लोग आते हैं और वो बदरुद्दीन पर धावा बोलते हैं, उसके परिवार पर पूरा धावा बोलते हैं, उसको पकड़ के ले जाते हैं, खूंटे से बांध करके उसके साथ ज्यादती की जाती है, जो कि आपने देखा। लगातार आप 1 तारीख से देख रहे हैं कि हम आपको दिखाते आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर सच्चाई जानने के लिए जैसे घटनास्थल पहुँचे हैं तो यहाँ पर सामने बात ये आती है कि कहने के बाद कहें तो ये एक लव का मामला है। एक फंसने लड़की का कहना है कि कहीं ना कहीं बदरुद्दीन इनको बहला फुसला करके इनके साथ शोषण कर रहा था, लेकिन वही लड़की जो पीड़ित परिवार है उनका कहना है कि ये ऐसा कुछ नहीं है, वो आपस में लव करती थी। देखिए, लड़की नाबालिग है। लड़की का अगर आधार कार्ड की हम बात करें तो लगभग 16 साल से 17 साल के आसपास की है। लड़की बालिग नहीं है और जिसकी वजह से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया है। और अगर हम आसपास के लोगों की हम बात करें तो उनका कहना है कि बदरुद्दीन वाकई में पूरे समाज को परेशान कर रखा था, जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह भी है, अगर बदरुद्दीन ने इतना बड़ा क्राइम किया, अपराध किया या समाज को दूषित करने वाला काम कर रहा था, तो समाज को चाहिए कि कम से कम 50-60 लोग जो इकट्ठा वहाँ पर हुए थे उसको कानून को हाथ में लेने के बजाय वो पुलिस के हवाले कर देता। यहाँ पर इंसाफ होता, वहाँ पर समाज की जीत होती और जो इसने गलत किया था उसकी सज़ा उसे मिलती। लेकिन कानून को हाथ में लेकर के इस तरह घटना को अंजाम दिया गया है। कहीं न कहीं आप देश के जो सुशासन की सरकार है उस पर सवाल खड़ा हो रहा है। मॉब लिंचिंग की घटना पर हम आपको इसलिए लगातार इस कवरेज दिखा रहे हैं, इसके पीछे की वजह है देश और प्रदेश में लगातार मॉब लिंचिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है, प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से। चाहे उसमें पॉलिटिकल व्यूज़ के जो लोग हैं वो शामिल हुआ हो या फिर कोई अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए शामिल हुआ हो, लेकिन मॉब लिंचिंग पर लगातार सवाल उठता रहा है। सरकार को लगातार घेरते रहे हैं, चाहे आप प्रदेश की सरकार की बात करें, चाहे आप राष्ट्र के केंद्र सरकार की बात करें, लगातार उस पर सवाल खड़ा होता रहा है कि मॉब लिंचिंग नहीं होना चाहिए। और यही वजह है कि वीआईपी न्यूज़ लगातार इस बात पर लगातार दिखा रही है कि आप मॉब लिंचिंग जैसी घिनौनी अपराध को आप अपने हाथ में ना लें, इसको अंजाम ना दें, क्योंकि मॉब लिंचिंग गलत है, कानून को हाथ में लेना गलत है। और इसी बात को लेकर के लगातार इस पर सवाल खड़ा करते आ रहे हैं
कि जिन्होंने किया है वो गलत किया है, कानून उसके साथ अपने हिसाब से काम करेगी। और जो आम पब्लिक है उनको इस बात से सीख लेना चाहिए, देश की जनता को सीख लेना चाहिए कि मॉब लिंचिंग एक अपराध है। अब किसी की जो अधिकार है, जो किसी का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर आप हनन नहीं कर सकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। उनको जीने का बराबर हक है, समाज में जीने का हक है, उस पर आप दबाव नहीं डाल सकते हैं। आप बहुत करेंगे तो अगर ज़्यादा अन्याय किया है तो उसको आप पकड़िए और कानून का सहारा लीजिए, कानून के हवाले कीजिए, लेकिन आप कानून को हाथ में नहीं लीजिए। न्यूज़ अपने दम पर रिस्क के साथ इस ग्राउंड पर आई हुई है आप तक सच्चाई पहुंचाने के लिए। हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि सच्चाई आप तक पहुंचे, उसमें भी कि निष्पक्षता से। हम ना तो पीड़ित के साथ हैं और ना ही आरोपी के साथ हैं, हम सिर्फ सच्चाई के साथ हैं। अपराध हुआ है, इसको लेकर हमने आपको दिखाया और आगे भी इस तरह की घटनाओं अपराध होगी तो हम आपको दिखाते रहेंगे। हम जो पीड़ित है उसके साथ हम खड़ा होते रहेंगे, उनको इंसाफ दिलाने के जहाँ तक हो सके हम आगे बढ़ते रहेंगे।